आप सभी को राधे राधे। आज है 16 अगस्त और 16 अगस्त 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील, स्टार IQ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करने की भी आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा। स्टार IQ PDF के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहां पे आपको सभी लेक्चर्स का PDF फाइल मिलेगा। स्टार IQ क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, यहां पे शाम को 6 बजे इस लेक्चर का जो है वो क्विज या टेस्ट होने वाला है। अगर आपको किसी कारणवश से नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज स्टार IQ एजुकेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा कि हरियाणा पुलिस के किस ASI ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहरा के रिकॉर्ड बनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था कपिल ठाकुर। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में विस्तार से लिखा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला सवाल क्या है हमारा आज का, हाल ही में सरकार ने धर्मार्थ शिक्षण संस्थाओं यानी कि जो चैरिटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं और हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के स्कूलों को संपत्ति कर में कितने प्रतिशत की छूट दी है? तो इनके इनकम टैक्स में 100% की छूट दी है। अभी रिसेंटली हमारे स्वतंत्रता दिवस पर जो है वो CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है चैरिटेबल वाले, जो चैरिटी के माध्यम से बने हैं या अस्पताल है या जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के स्कूल है, उनके अंदर संपत्ति कर यानी कि इनकम टैक्स है उस पे 100% की जो है वो छूट दी गई है। और के साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि अप्रैल से लेके, ठीक है, अप्रैल से लेके और जून के बीच में जितने भी धार्मिक संस्थान है जैसे कि मंदिर है, मस्जिद है या यूं कहिएगा आप लोग गुरुद्वारा है, इनके बिजली के बिल जो है सरचार्ज के समेत ही माफ कर दिए जाएंगे। एक बात इन्होंने और भी कही है यहाँ पे कि 31 अक्टूबर तक जिस भी व्यक्ति ने अपना जो है वो इनकम टैक्स जमा करवाया तो उसको 10% की छूट मिलने वाली है। और उन व्यक्तियों को भी 10% की छूट मिलेगी जिन्होंने पिछले 3 साल से लगातार 31 जुलाई तक अपना जो है इनकम टैक्स जो है वो जमा करवा दिया है। और के अलावा 31 जुलाई तक जिसने ऑटो डेबिट सिस्टम से इनकम टैक्स जमा करवाया उसको भी 5% जो है वो छूट मिलने वाली है। अच्छा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जिक्र हुआ है ना, ये करनाल से जीते हुए, इनके पास में डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं जो आपको याद रखना है, जैसे टाउन एंड कंट्री डिपार्टमेंट है और के साथ में इनके पास में पब्लिक हेल्थ है, इरिगेशन सिंचाई विभाग है, इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सूचना विभाग इन्हीं के पास में ही है, पब्लिक रिलेशन, हाउसिंग, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एनवायरमेंट, पर्यावरण मंत्रालय इन्हीं के पास में, आर्किटेक्चर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यानी कि CID, पर्सनल ट्रेनिंग, राजभवन अफेयर। और इसके अलावा जो और किसी मंत्री के पास में नहीं है, जो बच गया डिपार्टमेंट, वो सारे के सारे डिपार्टमेंट भी हमारे मुख्यमंत्री साहब के पास में है, जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, हाल ही में CM मनोहर लाल ने राज्य के प्रत्येक गांव में ग्राम सभाओं की बैठक कितने महीने में करने के आदेश दिए हैं? तो ग्राम सभाओं की बैठक जो है मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर 6 महीने में आयोजित होनी चाहिए, क्योंकि इस वजह से क्या है, चहुमुखी विकास होगा, चारों तरफ विकास होगा, बहुत सारी कल्याणकारी योजना जो है उनको ग्राउंड लेवल पे पहुंचाया जाएगा, क्योंकि गांव में पता ही नहीं होता कि कौन सी योजना केंद्र सरकार ने लॉन्च की और कौन सी योजना जो है वो राज्य सरकार ने लॉन्च की है। और इन्हीं बैठकों से क्या होगा, गांव के जितने भी क्षेत्र हैं वो उन्नति और प्रगति के मार्ग पे आएंगे। और अभी रिसेंटली 14 अगस्त को वर्चुअल माध्यम से यानी कि आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करनाल जिले के पुंडरक गांव में, आप जरूर याद रख लीजिएगा, ये करनाल जिले के पुंडरक गांव के अंदर जो है ग्राम सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि अभी रिसेंटली दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम के अंदर हरियाणा की पहली ग्राम सभा की बैठक आयोजित करवाई थी, कौन सा वो गाँव था? मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही करंट अफेयर में पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रोकेमिकल सैनिटाइजेशन और पार्किंग स्पेस मैनेजमेंट डिवाइस का निर्माण किया गया है? तो अभी हाल ही में इलेक्ट्रोकेमिकल सैनिटाइजेशन और पार्किंग स्पेस मैनेजमेंट डिवाइस का निर्माण किया गया है हिसार की GJU यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी कि गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
अच्छा, इस यूनिवर्सिटी के अंदर किया तो गया है, लेकिन ये क्या है? डिवाइस है। देखिएगा, हमें किसी सामान को सैनिटाइज करने के लिए एक अलग सी मशीन की जरूरत पड़ती है और इंसानों को सैनिटाइजेशन करने के लिए एक अलग मशीन की जरूरत पड़ती है। तो जैसे हैंड सैनिटाइजर की जरूरत पड़ती है हमें तो जनरली, तो यूं समझिएगा आप लोग कि दोनों चीजों में अलग अलग मशीन का जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए जीजेयू के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर सरदुल सिंह धायल, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सैनिटाइजेशन डिवाइस का निर्माण किया है या इनोवेशन किया है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सैनिटाइजेशन डिवाइस की खासियत क्या है कि जब भी इस डिवाइस को अकेले किसी इंसान के सैनिटाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तब उस समय ये ऑटोमेटिक तरीके से समान सैनिटाइजेशन सिस्टम जो है इसका ऑफ हो जाएगा। एक साथ ये दोनों पे यूज किया जा सकता है, लेकिन जब एक को यूज करेंगे तो दूसरा, दूसरे को यूज करेंगे तो पहला ऑफ हो जाएगा। आने वाले टाइम में इसे कॉर्पोरेट ऑफिस हुए, एयरपोर्ट हुए, बस स्टैंड हुए, रेलवे स्टेशन हुए, इन जगहों पे इसका यूज जो है किया जा सकता है। इस डिवाइस को बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज की गई है जिसका नाम क्या है? IoT टेक्नोलॉजी, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिस्ट्रीब्यूटेड एंटीना सिस्टम। कैमरा भी, एंड्रॉइड भी, iOS भी, इन सभी चीजों को जो है मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया गया है। इस डिवाइस को इन्हीं पे ही काम करके बनाया गया है। तकरीबन 1-1.5 साल लगा है इसको बनाने में और इसको पेटेंट राइट भी मिल गया है। इस वजह से मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया है। और जीजेयू का जिक्र हुआ है ना, जो इसकी स्थापना कब हुई है? 20 अक्टूबर 1995 को। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पशुपालन क्रेडिट कार्ड जारी करने का फैसला किया गया है? तो हरियाणा के अंदर जो है स्वतंत्रता दिवस पर 1 लाख पशुपालन क्रेडिट कार्ड जारी करने का फैसला किया गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। हरियाणा के कृषि मंत्री है जेपी दलाल। उन्होंने कहा है कि कृषि के साथ पशुपालन व्यवसाय से भी किसानों की आय बढ़े, इसीलिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पे पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना जो है इसको लागू किया गया है। अब तक 1,40,000 पशुपालकों के फार्म जो है वो भरवाए जा चुके हैं और 1 लाख पशुपालन क्रेडिट कार्ड जारी करने का आश्वासन दिया है इस स्वतंत्रता दिवस पर। जैसे बैंकों द्वारा फसल ऋण पर जो है ब्याज दर 7% लिए जाने के बावजूद अन्नदाता को सरकार फसली ऋण 0% पर उपलब्ध करवा रही है फिलहाल के लिए। ठीक है, ताकि जो है किसानों की ज्यादा परेशानी का जो है सामना ना करना पड़े। और एक साथ एक योजना थोड़े दिन पहले और भी मैंने आपको बताई थी कि किसान मित्र भी लाने का हरियाणा सरकार ने कंसेप्ट लागू किया था, ताकि हर 100 किसानों पे जो है एक किसान मित्र लाया जाए, ताकि किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बता सके, कौन सा बीज लगाना चाहिए, इन सभी के बारे में बता सके। ये कुछ इस टाइप का कार्ड सा बनेगा, जैसे कृषि कार्ड बनता है वैसे ही जो है भैंस है, बकरी है, मैंने आपको बताया था, उन पे जो है लोन मिल सकेगा। जेपी दलाल जो है लोहारू से जीते हुए, इनके पास में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, लॉ एंड लेजिस्लेटिव, हमारे कानून मंत्री भी यही हैं, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने राज्य में पहली बार किसे डीएम कार्डिक एनेस्थीसियोलॉजी कोर्स शुरू करने की मंजूरी दी गई है। देखिएगा ये क्या होता है एनेस्थीसियोलॉजी, इसका मतलब सिंपल सा यही होता है, ये हमारी मेडिकल ब्रांच के अंदर यूज किए जाने वाली टर्म क्या है कि किसी भी मरीज की सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद में जो है उसकी जो प्रिवेंशन की जाए, उसका ध्यान रखा जाए, उसी टर्म को हम लोग एनेस्थीसियोलॉजी के नाम से जानते हैं जनरली। और कार्डिक है तो आप समझ ही जाएंगे इसे जो है हार्ट से रिलेटेड है, तो हार्ट सर्जरी के पहले और बाद में उसका पूरी तरीके से जो है वो ध्यान रखा जाए। और इसी के लिए एक जो है नया कोर्स लॉन्च करने जा रहा है हरियाणा, और हरियाणा के रोहतक पीजीआई में होगा ये कोर्स। अब से पहले ये हरियाणा के राज्य के अंदर जो है कहीं पे भी किसी कॉलेज के अंदर या किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं है। और 2021-22 के अंदर पीजीआई रोहतक के अंदर जो है 2 सीटों वाला ये कोर्स जो है शुरू हो जाएगा। इसके लिए 56 ऐसे जो है सीनियर एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो हैं आपके डॉक्टर्स हैं जो इस कोर्स को पढ़ाएंगे या टीच करवाने वाले हैं। ठीक है, एनेस्थीसियोलॉजी विभाग के ही सीनियर रेजिडेंट है इसके अंदर। और रोहतक पीजीआई की स्थापना 1960 में हुई है और वीसी का नाम क्या है? डॉक्टर ओपी कालरा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के कुलपति ने खुद छात्र छात्राओं को कॉल करके ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान आ रही परेशानी का पता लगाने की शुरुआत की है? तो खुद छात्र छात्राओं को फोन किया है एचयू के जो है कुलपति, जिनका नाम है डॉक्टर समर सिंह। उन्होंने रिसेंटली ही जो है फोन किया है, कहा है कि हेलो नमस्कार, मैं एचयू का कुलपति बोल रहा हूँ,
आपको किस प्रकार की परेशानी आ रही है ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान, क्या इसमें इंप्रूवमेंट किया जाए, ठीक है। और एचयू के डॉक्टर समर सिंह जो है अभी रिसेंटली ही कुलपति बने थे, ठीक है, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था। कई बार क्या होता है नेटवर्क कमजोर होने की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई में जो है वो प्रॉब्लम आती है। आप लोग देखते ही होंगे यूट्यूब पे जब मैं कई बार लाइव रहता हूं तो नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, तो क्लास बीच में छूट जाती है, ठीक है। और उसके बाद में जो है कई बार नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्लास कभी हो जाती है, नोटिफिकेशन कभी नहीं मिलता। ये कई सारी चीज़ों की जो है वो परेशानी के बारे में बताया स्टूडेंट्स ने। और एचयू की स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 1970 को। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि ऐसा करने वाले ये समर सिंह पहले ही हैं। तो आपसे जब आप एचपीएससी एग्जाम में बैठते हैं तो ये सारी चीज़ें एथिक्स बेस पे पूछी जाती है आपसे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा में किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्शिंदर सिंह चावला को। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। अर्शिंदर सिंह चावला को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है अर्शिंदर सिंह चावला। और जबकि 11 अन्य पुलिस अधिकारियों को जो है उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए जो है पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, जैसे कि चंडीगढ़ में इंस्पेक्टर रामलाल है, रोहतक के राकेश मनी है, पंचकुला के महेंद्र सिंह है, और मधुबन में जो सेवाएं दे रहे हैं जगदीश प्रसाद है, रेवाड़ी के रविंदर सिंह है, फरीदाबाद के निहाल सिंह, पंचकुला के महा सिंह, और उसके अलावा शहजादपुर अंबाला के अंदर जो है उसके अंदर राम कुमार, करनाल के जो है करमबीर सिंह, पंचकुला के अंदर जो है शिव कुमार। तो इनको जो है पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले किसी भी पेपर के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हरियाणा की नई औद्योगिक नीति के अनुसार कितने करोड़ का निवेश किया जाएगा? तो नई औद्योगिक नीति के अनुसार 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। 5 लाख नई नौकरियों का टारगेट है। उत्तर भारत में हरियाणा पहले स्थान और देश में तीसरे स्थान पे होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सर्वे के अंदर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है। कोई भी कंपनियां अगर आके बिजनेस करना चाहती है तो नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है। लेकिन वैसे पूरे भारत में हम तीसरे स्थान पे हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर हमारा हरियाणा राज्य ही पहले स्थान पे है। इससे क्या है कि नई नौकरियां आएंगी ऐसा माना जा रहा है। और हरियाणा एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 के मसौदे के अनुसार अगर बात की जाए तो हरियाणा के अंदर कॉम्पिटिटिव के हिसाब से जो है सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला राज्य के रूप में जो है अभी वर्तमान में है। ये विदेश की कंपनियां जो है वो भी हमारे हरियाणा के अंदर जो है आर्थिक निवेश कर रही है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। और लोकल लेवल पे भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो है गांव के अंदर भी अब जो है इंडस्ट्रियल हब लगाए जाएंगे, जहां पे पंचायत वगैरह की या शामलात की खाली जो जमीनें पड़ी है वहां पे भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में हरियाणा के किस जिले में मेजर अमित दहिया को सेना मेडल से सम्मानित किया गया है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर अमित दहिया को सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। ये कहां के रहने वाले हैं? ये सोनीपत के रहने वाले हैं। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है मेजर अमित दहिया। इनको स्वतंत्रता दिवस पर सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। मेजर अमित दहिया 2 महीने पहले ही कैप्टन से मेजर बने थे अभी रिसेंटली। पद के गोपालपुर के निवासी हैं अमित दहिया, और फिलहाल जिंदल ग्लोबल सिटी में इनका परिवार रहता है। और स्पेशल कोर्स के मेजर अमित दहिया जम्मू कश्मीर में जो है वो तैनात है। सोनीपत का जिक्र हुआ है। सोनीपत की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई है। और सोनीपत के अंदर जो आपके विश्वविद्यालय है यानी कि जो यूनिवर्सिटीज है वो है दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी है, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी है, और अशोका विश्वविद्यालय है। इसमें पहली बार हरियाणा के किस जिले में गधी के दूध की डेयरी खोली जाएगी? ये खोली जाएगी भाई हरियाणा के हिसार के अंदर, ठीक है। आप अब पढ़ रहे होंगे या इसे थोड़ा मुस्कुरा रहे होंगे। मुझे भी किसी बच्चे ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि सर जी बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा अमरूद, हिसार आड़ंगे कर्म फूट गए, बांडे आया गधी का दूध, ठीक है। तो खैर जो भी बात है, पर ये क्वेश्चन अब आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है? क्योंकि हिसार के अंदर जो है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो है वहां पे हलारी नस्ल, ये याद रखिएगा आप लोग, हलारी नस्ल की जो है इस गधी के दूध की डेयरी शुरू होने जा रही है।
इसके लिए 10 हलारी नस्ल की गधियों को पहले ही मंगा लिया गया है और बाकियों की जो है ब्रीडिंग से जो है और भी इनकी जो है संख्या बढ़ाई जाएगी। गाय या भैंस का दूध जो होता है ना, उससे छोटे बच्चों में एलर्जी हो जाती है, लेकिन हलारी नस्ल की गधी के दूध से कभी भी एलर्जी नहीं होगी। इसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक जो है आपके तत्व पाए जाते हैं, एंटीऑक्साइड पाए जाते हैं, एंटी एंजिन तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के अंदर गंभीर बीमारियों से लड़ने की ताकत रखते हैं। इस गधी के दूध पे रिसर्च जो है सबसे पहले डॉक्टर BN त्रिपाठी ने शुरू किया था और उन्होंने ये भी कहा है, एक डॉक्टर यशपाल ने भी बताया था कि इस दूध के अंदर जो है फैट जो होता है ना, वो ना के बराबर होता है, फैट होता ही नहीं है, जो कि छोटी बच्चों के लिए यही तो चीजें चाहिए ही। और ये हलारी नस्ल, अगर आप मुझसे पूछते हैं सर किस राज्य की है, तो हलारी नस्ल है भारत के गुजरात राज्य की है, ठीक है। और इस मतलब दूध के अंदर जो है औषधियां हैं, या यूं कहिएगा औषधियों का खजाना है ये दूध। वैसे इस दूध की कीमत आप अगर मुझसे पूछते हैं तो तकरीबन 2000 से लेके 7000 रुपए लीटर तक ये दूध बिकता है। आप कहोगे हैं गुरुजी सच्ची बात है, फिर तो घर में गधी पाल लें। पाल लो भाई, घर वाले अगर इजाजत दें तो। अच्छा, इससे और कौन सी बीमारी, कैंसर है, मोटापा है, एलर्जी है, इन सभी बीमारियों से लड़ने की जो है ताकत ये रखता है। और इससे ब्यूटी प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही महंगे होते हैं। और इसके लिए जो है हिसार के केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र और करनाल के नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की भी जो है वो मदद ली जाएगी और ये खुलेगा राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र हिसार के अंदर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, और ये तो अब राज्य है ही बिल्कुल ही, ठीक है। चलिए, और नेशनल रिसर्च सेंटर जो है आपका, जो अश्व अनुसंधान केंद्र जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1986 को हुई थी, ठीक है भाई। और ये आपका भैंस अनुसंधान केंद्र का भी जिक्र आया था, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1985 को की गई है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना 1923 को की गई है, ठीक है। चलिए, और हिसार का भी जिक्र आया था, हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। और हिसार में भजनलाल, अरविंद केजरीवाल, कुलदीप बिश्नोई और सुभाष चंद्रा ये राजनीति में सक्रिय मेंबर से कहिएगा। खिलाड़ियों में साइना नेहवाल, गीतिका जाखड़ और ललिता सहरावत ये भी बहुत ही फेमस रहे हैं। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र PPP योजना भी से कहते हैं कि शुरुआत किसने की है? आप पहले तो इसके बारे में विस्तार से बताइएगा, थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था। और बाकी किसने शुरू किया? अनिल विज ने, कैप्टन अभिमन्यु ने, JP नड्डा ने, या मुख्यमंत्री ने, ठीक है। तो चलिएगा, धन्यवाद। और जो भी ये मंत्री है उनके बारे में भी आप, उनके पास में कौन कौन से मंत्रालय है वो भी आप बताइएगा। बस इतना ही था आज का लेक्चर, धन्यवाद।